सो फाइनली मई 5 के आसपास काम शुरू हुआ था और 1.5 महीने हो गया, बिकॉज ये ऑलमोस्ट जून निकलने वाला है। 1.5 महीने से ऊपर हो गया। अब जाके घर में ऐसा है कि अब कोई काम नहीं होना। कारपेंटर का हो गया, पेंटर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया। सो फाइनली काम हो चुका है, लेकिन अभी राहत के साथ नहीं आ सकती हमें पूरी। और एक चीज़ और, थैंक्स टू पापा जी, बिकॉज उन्होंने ये ऑलमोस्ट पूरा सेट कर दिया है। और अभी बता रहे थे, क्योंकि मैं सो के उठा था, ऑफिस से ही आया था, कि पापा ने पूरा ये सेट करा, सब कुछ उन्होंने लगाया। ये क्रॉकरी यूनिट है मम्मी की, ठीक है। और जब अंदर रूम में गए, ड्रॉर खोला एक, तो उनको पता नहीं था कि वहाँ ड्रॉर में भी और ग्लासेस रखे हैं, तो सारे ग्लासेस अभी और निकले हैं। तो ये थोड़े बहुत लगाए हैं। सो बेसिकली ये मम्मी कह रही थी कि ये पेंट्री यूनिट जो बनाएंगी, ये क्रॉकरी यूनिट जो बनाएंगी, ये स्पेसिफिक टू यूट्यूब बनाएंगी, बिकॉज उनको जो रेसिपीज़ में अपना काम जो क्रॉकरी चाहिए होती है, तो मेजरली इसमें वो रखेंगी। देन इधर सारा डिनर सेट वगैरह या जो भी प्लेट्स हैं यहाँ पे वो सब रखेंगे इधर नीचे। अभी काम थोड़ा सा है, बेसिकली मेजर काम हो चुका है। जो फर्नीचर करवाना था, जो बड़ा बड़ा काम था घर में स्ट्रक्चरल चेंजेस के अकॉर्डिंग, वो सब हो चुका है। अब बस सेटिंग होना बाकी है, और सेटिंग होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हमने ये भी पॉलिश करवाई थी ये सब। आई एम नॉट श्योर अगर आपको ये दिख रहा है कि ये शाइनी जो हो गया है, तो ये पॉलिश करवाई थी। इधर ये भी हमने पॉलिश करवाई थी। तो पॉलिश का एक बेनिफिट क्या है, और हमने वो भी पॉलिश करवाई थी वैसे तो। ये तो आप देख रहे हैं, ये शाइनिंग ऐसे दिखेगा। तो पॉलिश का एक बेनिफिट है यार, एक बार करा ली, ये आपकी 2-3 साल इजीली चलती है। बस हल्का सा कपड़ा मारो, सूख के साफ, ठीक है। लेकिन अब जब इतना सारा काम हो गया, पेंट हो गया, फर्नीचर नया बन गया, पॉलिश हो गया, सब कुछ हो गया, अब मम्मी की सोई एक चीज़ पटकी हुई है, शू रैक। शू रैक उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, कि अब ये मैच नहीं कर रहा। तो उनको अच्छा हाँ, एक जिगजैग जो अंदर मेरे रूम में था, हमने बाहर यहाँ से लगवा लिया है। तो उनको एक चीज़ है, जब इतना कुछ हो गया तो एक शू रैक वो भी ले जाते हैं। तो अब हम जाएंगे शू रैक की शॉपिंग पे। और शू रैक हमने कुछ सोच तो रखा है कि किस टाइप का लेना है, तो लेट्स सी, अगर वो आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ जो मिलेगा उस टाइप का लेना पड़ेगा। सो एक चीज़ और दिखाता हूँ, रुको, अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ। सो ये मंदिर है ना, इसका मम्मी आके अपने अच्छे से सजाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। रुको, कहाँ गए। टाड़ा, ये अंदर लाइटिंग पूरी ऐसी। और इस मंदिर में लाइट्स लगाने के लिए जो मेहनत लगी है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो अंदर लाइट्स ऐसे लगाई हुई हैं। एंड बिकॉज ये पेंट हुआ था, देन पॉलिश भी हुआ था, उसके बाद इसकी पेस्टिंग चिपकती नहीं है, तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको ऐसे पिन्स को लगा के इसको रोका है, ताकि पिन्स इसको रोक भी दें। अच्छा, आप में से किसी को ऐसे आइडिया है कि हमेशा मैंने नोटिस करा है कि हमेशा कुछ कुछ पॉइंट पे ऐसे ये येलोविश हो जाती है, जबकि ये एक्चुअल में वाइट कलर है ये पूरा। ऐसा क्यों होता है, कुछ आइडिया है तो मुझे बताइएगा। और इसके अंदर हमने रेड लाइट्स करी थी, ये देखो, है ना, प्रीटी। और पीछे भी हमने वाइट लाइट कर दी थी। सो अब बस सेटिंग बाकी रह गई है, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटरकास्ट प्रेम गाइड। तो फटाफट चलते हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं शू रैक लेने के लिए। बट एक कैच है इसमें एक चीज़ है इसमें, तो शू रैक हम ऑलरेडी ले आए हैं, मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड पूरा कर लिया था, बट इंट्रो नहीं हुआ था। तो मेरे को था कि मैं घर आऊँगा, मैं इंट्रो करूँगा। सो अब जो आप आगे क्लिपिंग देखोगे वो एक दिन पहले की है, हम वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। एंड एक चीज़ है, हम सिर्फ शू रैक नहीं लेके आए हैं, वहाँ पे गए हम सिर्फ शू रैक लेने के लिए थे, लेकिन वहाँ पे मम्मी और मिंका को एक चीज़ और पसंद आई है, तो वो देखने के लिए आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो बने रहिएगा, और ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं। आज जैसा कि बताया, सारा फर्नीचर तो हमारा सेट हो गया था, बट मम्मी को एक चीज़ की इशू था कि अब जब सब कुछ बना लिया है तो शू रैक चाहिए, क्योंकि शू रैक हमारे ऑलरेडी है, लेकिन उनको था कि नहीं शू रैक, अब सारा कुछ सेट हो गया तो उनको शू रैक पे ही गरारी अड़ी हुई थी। तो अब यहाँ पे हम शॉप में आए हैं, ये शावेरी मार्केट है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, शावेरी मार्केट में ये राजस्थानी लेन बोलते हैं, पता नहीं इसको, जो भी है, यहाँ पे सिर्फ राजस्थानी फर्नीचर की ही मार्केट है पूरी।
एंड ट्रस्ट मी, अगर एक बार आप में से कोई भी राजस्थानी फर्नीचर घर में ले आया, देयर इज़ नो गोइंग बैक, यू वुड एब्सोल्युटली लव इट। तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये छोटी अलमीराज हो गई बेसिकली, ये आप यहाँ पे कवर करने के लिए, ठीक है। देन ये साइड टेबल्स आ गए, छोटे बड़े आपको हर साइज़ के मिल जाते हैं यहाँ पे साइड टेबल्स। और जो शो रैक है जो हमने फाइनल करा है वो ये है, ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, अब इसकी हमें जगह बनानी पड़ेगी, बट वो है ना, एक बार आप चीज़ देख लो तो उसके बाद आपको कोई और पसंद नहीं आती है। तो अब ये हम शो रैक फाइनल कराएं। देन मिंका को जो साइड टेबल्स पसंद आए थे वो थे आगे उधर वो वाले ये, बट इसमें एक इशू है कि इसके अंदर ना आपको पार्टीशन नहीं मिलेगा। तो हमने जो फाइनल करे हैं वो ये वाले करे। और हमारे घर में राजस्थानी डिज़ाइन के फर्नीचर 3-4 हैं, तो उसमें क्या है, हर जगह नॉब एक जैसी लगी हुई है। तो अब जो नॉब है वो नॉब हमने भैया को रिक्वेस्ट करी चेंज करने के लिए, तो भैया चेंज कर देंगे नॉब। एंड मैं आपको एंड में इनका नंबर और इनका शॉप का भी बताऊंगा, बिकॉज बहुत सपोर्टिव है, ईजिली सब कुछ हो रहा है। और मैंने पहली बार देखा कि ऐसे फर्नीचर शॉप पे वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, आप बना लो भैया वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना क्या होता है, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा होता है कि डिज़ाइंस कॉपी हो जाएंगे। अब उसके बाद ये आता है राजस्थानी बेड, डबल बेड। तो यहाँ पे रेंज स्टार्ट हो जाती है 24,000 से। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अनबिलीवेबल प्राइस है। 24,000 में आपको ये शीशम की लकड़ी का राजस्थानी बेड मिल रहे हैं, 6x6, 6x6.5 का। वो 30 का भैया ने बताया था। बाकी प्राइजेस तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, प्राइजेस नेगोशिएबल नहीं है, जो रेट है वही रेट है। क्योंकि यहाँ पे वो वाला सीन है, भैया कहते हैं कि सर इसमें आपकी भी सिरदर्दी कम हो जाती है, हमारी भी सिरदर्दी कम हो जाती है। ये आपको ड्रेसिंग टेबल्स आ गए, तो ये पूरा राजस्थानी ही आएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी अलग मॉडर्न डिज़ाइन नहीं, हाँ राजस्थानी है, साइड में थोड़ा सा मॉडर्न टच दे रखा है। ये आपको टेबल चेयर अलग अलग डिज़ाइन के, बेसिकली पैटर्न आपको ऑलमोस्ट वही मिलेगा, लेकिन जाली चेंज हो जाएगी। अब बिकॉज मॉडर्न आ गया है तो ये मार्बल के आपको अंदर कटआउट्स आ जाएंगे। और यही हमारे यहाँ पे टीवी यूनिट है, एग्जैक्ट नहीं है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये सारा यहाँ पे, इधर आपको क्रॉकरी यूनिट आ जाएगी। तो हमारी क्रॉकरी यूनिट भी यहीं से गई हुई है, पूरी क्रॉकरी यूनिट। एंड ऐसे यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाएंगे। और मिरर से मुझे एक चीज़ ध्यान आई, पेपर में मिरर होना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स टू मानू, बिकॉज ये मुझे पर्सपेक्टिव उसने दिया कि जब पेपर में होता है तो आप लंबे दिखते हो और पतले दिखते हो। ये साइड टेबल्स आ गए, ये हट आ गई, लाइक डिज़ाइनर पीसेस हैं, सारे डिज़ाइनर हैं। ये साइड टेबल्स आ गए, बट भैया ने हमें खुद ही पता, पहले हम ये वाला फाइनल कर रहे थे, ये 2 वाला, बट भैया ने हमें खुद ही सजेस्ट करा कि आप मत लो, इसके जो पार्टीशन का जो ड्रॉर का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो आपके यूज़ का नहीं इतना आ पाएगा। देन ये आपकी पूरी अलमीरा आ गई है राजस्थानी। तो लाइक बहुत आई एम टेलिंग यू कि अगर एक बार आपने राजस्थानी फर्नीचर ले लिया, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक, ठीक है। देन यहाँ पे सब बैठे हैं। ये डाइनिंग टेबल्स आ गए, बहुत कॉम्पैक्ट येट बहुत अच्छे डाइनिंग टेबल से फर्नीचर है। एक ये हमें बहुत पसंद आया, ये साइड टेबल है, सॉरी सेंटर टेबल, ठीक है। इसमें स्टोरेज भी है, तो ये आपका ऐसा स्टोरेज भी काम आता है। और लकड़ी बहुत हैवी है, बहुत सारा स्टोरेज के लिए फर्नीचर काफ़ी अच्छा है। तो मैं भैया से पूछता हूँ, अगर मैं उनका नंबर वीडियो में डाल दूँ, तो अगर कोई भी शाहवेरी साइड से देख रहा है, यहाँ पे मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, कोई पेड नहीं है ये, ठीक है। इस जस्ट हम खुद शॉप करने आए थे, एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो मैं आपसे क्या शेयर करूँ, ताकि आप में से भी कोई अगर आ रहा है तो आप ले सकते हैं। ऐसा फर्नीचर भी अवेलेबल है जो आजकल थोड़ा आई एम नॉट श्योर इस फर्नीचर को क्या बोलते हैं, बट इसको भी एक टर्म है जो आजकल बहुत फेमस हो रही है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम खुद शॉपिंग करने आए थे, ये हम बुक कर चुके हैं। कहाँ गया, वो हम बुक कर चुके हैं, ये हमारे यहाँ डिलीवर हो जाएगा। तभी अच्छा लगा, और मेरे को यही होता है कि मेरे को जो चीज़ अच्छी लग रही है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अब मैं भैया से पूछता हूं उनके नंबर वगैरह का, अगर होता है तो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा और आपको कार्ड भी दिखा देता हूं, रुकिए। तो भैया जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही लाइक सपोर्टिव हैं, तो ये भैया का कार्ड है। जो हमें डील कर रहे हैं वो शमशाद अली हैं, शमशाद अली, आप इनसे आके बात कर सकते हैं।
इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर जैसे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा ऐसे आप लोगों का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। एंड आप लेने एक चीज़ आएंगे, लेके आप 2 या 3 चीज़ें जाएंगे, क्योंकि इनकी डीलिंग इतनी अच्छी है। और एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हाँ, प्राइसेस यहाँ पे नेगोशिएबल नहीं है। जो उन्होंने प्राइसेस बोले हैं उसने 1 रुपये भी कम नहीं करा है। लेकिन इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हम भी पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके आए थे, इनके प्राइसेस बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको नीड नहीं पड़ेगी आपको ना नेगोशिएट करने की। तो ठीक है, ये आज का बहुत मिनी बहुत छोटा सा ब्लॉग था, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा सब। बाय बाय, टेक केयर। तो ये शॉप का नाम है, आपको मैंने कार्ड दिखाई दिया था, वैसे ही शॉप का नाम है। अगर आप आना चाहें तो ये शॉप है जहाँ से हमने लिया है।